थकित को शांति का वचन भाई बख्सिंग के द्वारा दिसंबर 12। तब यीशु ने उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद, 14 अध्याय 6 पद। जैसे महायाजक के पास 2 पत्थर थे, उरीम और तुमीम, परमेश्वर की इच्छा को खोजने के लिए, वैसे ही 2 पत्थर प्रभु यीशु मसीह के पास भी थे। भजन संहिता 43 अध्याय 3 और 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन, हमारी ज्योति और हमारा सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद, 14 अध्याय 6 पद। जब वह हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच आता है तो वह सत्य और जीवित वचन बन जाता है। इसलिए हमारे नए जन्म पाने पर हमें परमेश्वर के वचन के लिए असाधारण भूख होती है। हालांकि हम इसे रोज पढ़ते हैं, लेकिन हम इससे कभी नहीं थकते। हमारे परिवर्तन से पहले हम पत्रिकाओं, उपन्यासों और सांसारिक पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते थे। अब हम परमेश्वर के वचन सुबह, दोपहर और शाम को पढ़ना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर जीवित उद्धारकर्ता नहीं है, हम परमेश्वर के वचन का आनंद नहीं ले सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करते हैं, तब पवित्रता हमारे लिए वास्तविक हो जाती है। परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे व्यवस्थित और प्रार्थना पूर्वक रीति में पढ़ने से परमेश्वर की योजना और इच्छा दिन ब दिन हमारे सामने प्रकट होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है। हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोलो, मुझे अपना दिव्य जीवन दो और मुझे आत्मिक बातों को और स्पष्ट रूप से देखने दो। उनके दिव्य जीवन और परमेश्वर के वचन की सहायता से हम छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह एक विश्वासी का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, परमेश्वर की इच्छा को जानना और पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में व्यतीत हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 34 पद, 5 अध्याय 30 पद, 6 अध्याय 38 पद। अगर हम उनके प्रेम और स्नेह का आनंद लेना चाहते हैं और उनके हृदय के निकट आना चाहते हैं, तो हमें उनकी इच्छा को जानना और उसे पूरा करना सीखना चाहिए। केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके ही हम उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। जैसे महायाजक इन पत्थरों उरीम और तुमीम को ले गया और व्यक्तियों, परिवारों और पूरे देश के लिए परमेश्वर की इच्छा को पा सका। अब हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उरीम और तुमीम हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हृदय में आया है, वह हमारा स्वर्गीय महायाजक है, हमारा जीवन और हमारा सत्य है। इसलिए हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने और विश्वास के द्वारा ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के द्वारा वह हमारे लिए सब कुछ बन जाता है।